हेलो बच्चों, आज मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए सोचा है और वो होगा बेसिक फार्मूलाज फॉर ऑल द क्लासेस पे। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th या 12th में भी, तब भी आपको ये सारे फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा पड़ती है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फार्मूला फॉर स्क्वायर से। अगर आपके पास कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितने भी फार्मूलाज आप जानते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है, सर्किल, उसके बाद फिर 3D फिगर्स जो भी होते हैं हमारे, इन सभी फार्मूलाज के बारे में एक कंप्लीट वीडियो ये होगा, जिसको देखने के बाद आपके सारे फार्मूलाज क्लियर हो जाएंगे और लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया, आप जानते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। इसमें लेंथ और ब्रेथ तो नहीं होता है, साइड बोलते हैं इसमें। अगर ये साइड ए है तो चारों ही साइड्स ए होंगी। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ओके। यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर। जब भी कभी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एरिया आएगा तो एरिया की यूनिट लिखना कभी मत भूलिए। जैसे अगर मैं ले लूँ कि एक स्क्वायर का साइड आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर और उसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो एरिया आप जानते होता है साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, तो 4 4 जा 16। आप 16 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर ज़रूर लिखिए, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एरिया के बाद हमारा फॉर्मूला आता है पेरीमीटर के लिए। पेरीमीटर क्या होता है आप जानते हैं, पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम पैदल चले और यहाँ आए, फिर यहाँ आए और फिर टोटल यहाँ पे आके लास्ट पोजीशन ये है हमारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो चारों तरफ चलने में कितनी दूरी तय की हमने, वो होता है पेरीमीटर। और आप जानते हैं कि यहाँ पे ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, चारों साइड ए है, तो आप 4 टाइम्स ए प्लस कर दीजिए तो हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि 4a, ओके। सो एरिया और पेरीमीटर के बाद अगर आपको एरिया गिवन हो और साइड निकालना हो, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं साइड स्क्वायर का मतलब होता है एरिया, साइड स्क्वायर का मतलब होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अगर आपको केवल साइड निकालना हो और एरिया गिवन हो तो अंडर रूट एरिया, यानी कि स्क्वायर रूट निकाल देंगे एरिया का। और अगर आपको पेरीमीटर गिवन हो और साइड निकालना हो, आप जानते हैं कि 4 इंटू साइड क्या होता है, पेरीमीटर होता है। और अगर आपको केवल साइड फाइंड आउट करना है तो पेरीमीटर अपॉन 4 करेंगे, वी विल गेट व्हाट, साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर में आपको ये लाइन फाइंड करना हो, यानी कि डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल, तो डायगोनल की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है डायगोनल के लिए, स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। लेकिन ये आया कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है तो आप जानते हो उसके चारों साइड इक्वल होते हैं, और ये हो गया हमारा डायगोनल। अगर हम यहाँ लिख दें ए, बी, सी और डी, तो ए सी डायगोनल है, हमें यही निकालना है, एक्स की वैल्यू। आप भी जानते हैं कि 90 डिग्री होगा, स्क्वायर में चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए सी को हमने माना है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और अगर हमें केवल एक्स फाइंड करना होगा तो ये हो जाएगा √2a स्क्वायर। और इसे ही हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर है इसलिए ए बाहर आ जाएगा और √2, यानी कि √2 इंटू साइड होता है हमारा डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो ये फार्मूलाज थे हमारे स्क्वायर के लिए। अब हम आते हैं रेक्टेंगल पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल। आप जानते हैं रेक्टेंगल में आमने सामने के साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल है ए बी सी डी, सारे के सारे एंगल्स यहाँ 90 डिग्री के होते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। तो इसमें भी हम लोग
एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करेंगे। एरिया का मतलब होता है ये पूरा स्पेस, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अगर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स एल एंड 2 टाइम्स ब्रेथ। तो एल प्लस बी, क्योंकि लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो 2L प्लस 2B, और इसी को हम लोग लिखते हैं 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा L प्लस बी। ओके, पेरीमीटर। अब हम बात करेंगे डायगोनल की। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी वही आप पाइथागोरस सम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर ये हमारा ए सी डायगोनल है, अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें फाइंड करना है ए सी स्क्वायर। तो आप जानते हैं ए बी है एल और बी सी है बी, तो हमें चाहिए केवल ए सी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। सो हमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब इस फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल से आपने जो पढ़ा, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, किसी क्वेश्चन में आपको लेंथ निकालना पड़ सकता है तो आप लिखेंगे एरिया अपॉन ब्रेथ, और किसी क्वेश्चन में आपको ब्रेथ निकालना पड़ सकता है तो आप लिखेंगे एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है। सो ये हो गया हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब उसके बाद हम आते हैं सर्किल पे, ठीक है। अगर ये है हमारा सर्किल, तो सर्किल का एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो इसको जानने से पहले आप जानते हैं कि ये सर्किल का होता है सेंटर, और यहाँ से आगे के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस, ठीक है। सो सर्किल का जो एरिया होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो पाई है उसकी वैल्यू होती है 22/7, इसको याद रखिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं 3.14। ओके, सर्किल की जो बाउंड्री है, इसमें पेरीमीटर तो नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है 2πr। ओके, या इसको हम लोग बोलते हैं पाई इंटू 2r, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पाई इंटू 2r। का मतलब क्या होता है भाई, डायामीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है डायामीटर, रेडियस का जस्ट डबल होता है, आप जानते हैं। 2 इंटू आर करते हैं तो डायामीटर मिलता है, और अगर डायामीटर निकालना है, डायमीटर गिवन है और रेडियस निकालना है तो डायमीटर अपॉन 2 करते हैं तो वी गेट रेडियस। ओके, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है कि ये जो एरिया ऑफ सर्किल है ये पाई आर स्क्वायर आया कैसे, जरा ध्यान से देखिए। अगर आप इस सर्किल को, अगर हमारे पास कोई सर्किल है और हम इसको ढेर सारे पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, ढेर सारे पार्ट में डिवाइड कर दें और इसको हम फाइनली ओपन कर दें, तो क्या कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा। ठीक है, और इसको अगर हम और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, और इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें कि वो फाइनली कुछ इस तरह का रूप ले लेगा। आप देखेंगे अगर आप इसको और छोटा करते जाएं तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में हो जाएगा। ये बहुत सीधी लाइन हो जाएगी और ये भी बहुत सीधी लाइन हो जाएगी। रेक्टेंगल का एरिया आपने पढ़ा है L इंटू बी, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो एरिया ऑफ सर्कल आता है वो पाई आर स्क्वायर आता कैसे है। जरा ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है ये आया है हमारा इससे, और ये क्या है, हमारा रेडियस है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये क्या है, देखिए सर्किल को अगर आप दो पार्ट में बांट करें, दो पार्ट में डिवाइड करें, तो ये आधा पार्ट हो गया हमारा ऊपर और ये नीचे का आधा पार्ट हो गया यहाँ नीचे, ठीक है। सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है वो आपको मैंने बताया 2πr, सर्किल का सरकमफेरेंस होता है 2πr। तो आधा पार्ट ऊपर है तो पाई आर पार्ट ऊपर हो गया और पाई आर पार्ट नीचे हो गया, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमारे पास ये जो फिगर है इसमें जो लेंथ है वो क्या है, वो है पाई आर, और ब्रेथ क्या है, रेडियस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है पाई आर स्क्वायर
और इसीलिए हम बोलते हैं एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। तो एक्चुअली जो एरिया ऑफ सर्किल है वो आया है हमारा लेंथ इंटू बेस से ही। बस हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है लिमिट, इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हुए इसको ओपन कर देना है, इससे हमें जो फॉर्म मिल जाएगा ये नए फॉर्म में मिलेगा और रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। ये बस एक बेसिक कंसेप्ट के लिए था, समझने के लिए कि हाउ डिड वी गेट द एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने पढ़ा एरिया ऑफ सर्किल होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, या सरकमफेरेंस के लिए लिखते हैं हम पाई इंटू डायमीटर। ठीक है, रेडियस के लिए लिखते हैं डायमीटर अपॉन 2 और डायमीटर के लिए लिखते हैं 2 इंटू रेडियस। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला फॉर सर्किल। सर्किल के बाद हम आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल पे। अब देखिए ट्रायंगल का वैसे तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है तो ए से अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसको बोल देते हैं डी, तो इस फॉर्मूला में अगर हमें पुट करना हो तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा ये पार्ट बी सी, और क्योंकि अगर बेस बी सी है तो हाइट अब हमारा ये होगा ए डी। ठीक है, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें कुछ इस तरह से, तो अब इसी ट्रायंगल का एरिया हम हाफ इंटू बेस को लेंगे ए सी, तो हाइट हमारा हो जाएगा ये बी ई, बोल देते हैं इसको बी ई। और हम चाहें तो परपेंडिकुलर यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसको बोल देते हैं एफ, तो इसी का एरिया हम हाफ इंटू बेस की जगह बोल सकते हैं कितना, ए बी, और हाइट की जगह बोल सकते हैं सी एफ। ठीक है, तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। किसी भी ट्रायंगल में अगर ये बेस है तो ये हाइट होगा, अगर ये बेस है तो ये हाइट होगा, और अगर ये बेस है तो ये हाइट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसी ऐसे ट्रायंगल के लिए था जब आपको बेस और हाइट पता हो। किसी ऐसे ट्रायंगल का एरिया जिसके तीनों साइड इक्वल हों, ठीक है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो, तो उसका एरिया होता है हमारा, वी कैन राइट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये कैसे आया इसका भी प्रूफ है, अभी मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। चलिए, और उसके बाद है एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड अलग अलग हो, यानी कि स्केलिन ट्रायंगल। अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल उसके तीनों साइड अलग अलग हों, तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि ए के सामने का साइड होता है स्मॉल ए, बी के सामने का साइड होता है स्मॉल बी, और सी के सामने का साइड होता है स्मॉल सी। हमेशा एंगल्स को कैपिटल लेटर से और साइड्स को स्मॉल लेटर से नोटिफिकेट करते हैं। ठीक है, और एक फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमारे पास, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला क्या है, सबसे पहले हमें निकालना होगा एस, और एस को क्या बोलते हैं हम लोग, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर कैसे मिलेगा, ए बी और सी को ऐड कर दें, उसका आधा कर दें, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करेंगे तो हमें मिलेगा s। एक्चुअली ये स्मॉल s होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। और उसके बाद होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। ओके, तो ये तीन फार्मूलाज हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल जब आपको तीनों ही साइड पता हो तो हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो, इसके साइड्स हों 3, 4 और 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें इसका एरिया निकालना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कोई भी एंगल नहीं गिवन है, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे एस। एस के लिए a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 3 + 4 + 5/2 कर लीजिए। ओके, 12/2 यानी कि आ जाएगा 6। अब हम फाइंड कर लेंगे s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। s आपने निकाला है 6, a ले लीजिए 3 को, b ले लीजिए 4 को, और 5 ले लीजिए 6 को, सॉरी 5 को। ठीक है, c ले लीजिए 5 को। ये हो जाएगा हमारा 3, 2, 1। ओके, अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला से अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अप्लाई कर दीजिए। वैल्यू ऑफ s वी हैव गॉट 6, और s माइनस a वी हैव गॉट 3, s माइनस b वी हैव गॉट 2, एंड s माइनस c वी हैव गॉट 1। इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए,
हमें मिल जाएगा आंसर। 6 को बोल सकते हैं आप, देखिए 6 इंटू ये 3 2 जा 6, ये तो 1 है, तो 6 सेंटीमीटर जो है हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस तरह से हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो वी हैव डन अबाउट स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, सर्किल एंड ट्रायंगल, और ट्रायंगल में तीनों पार्ट ट्रायंगल के। अब हमें मिलता है पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, 2 लाइन ऐसे करके और यहाँ पे GM लिखते हैं, ठीक है। 11 नहीं है, ये पैरेललोग्राम है। ये होता है बेस इंटू हाइट, ओके। पेरीमीटर अगर आपको निकालना हो तो 2A प्लस बी, यहाँ पे A क्या है भाई, ये A है तो ये भी A होगा, और अगर ये B है तो ये भी B होगा। आप जानते हैं पैरेललोग्राम में आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और ये पैरेलल होते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट और पेरीमीटर 2A प्लस बी। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी एक तरह से पैरेललोग्राम ही होता है, बस इसकी एक खास बात होती है कि ये चारों साइड इसके इक्वल होते हैं। तो अगर हमारे पास ABCD एक रोम्बस है, इसके चारों साइड इक्वल है, तो पेरीमीटर तो बहुत इजी आ जाएगा, 4 इंटू साइड, और इसका जो एरिया है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है भाई, ये डायगोनल 1, ये D1 है, और डायगोनल 2 D2 है, ठीक है। डायगोनल 1 और डायगोनल 2। इसकी एक खास बात और है कि हमेशा 90 डिग्री पे कट करता है, यहाँ हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, और ये हाफ हाफ करता है, डायगोनल्स हाफ हाफ हो जाते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि मैं आपको बताया रोम्बस एक तरह से पैरेललोग्राम भी है, तो इसका फॉर्मूला भी बेस इंटू हाइट भी हो सकता है। अगर हमारे पास कोई रोम्बस है और आपको ये साइड गिवन है, चारों साइड गिवन है, इसका मतलब एक दिया मतलब चारों दिया, और अगर आपको ये हाइट गिवन है, ठीक है, तो आप इसको बेस और इसको हाइट लेके भी निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, बिकॉज रोम्बस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ वन मोर क्वाड्रिलेटरल इज देयर विच इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ABCD हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल हैं और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल्स हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ओके। ये हाइट हो जाएगी, और ये पैरेलल साइड अगर हम A और B ले लें तो इन दोनों का सम, ओके। और अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो सिंपली आप सारे साइड्स का सम करेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ओके। तो ये थे हमारे बेसिक फार्मूलाज स्क्वायर के लिए, सर्किल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला भी हमने डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं 3D फिगर्स में। अगर आपने स्क्वायर के लिए डिस्कस किया है तो हमें डिस्कस करना चाहिए क्यूब के लिए भी, ओके। ये क्या है, क्यूब। स्क्वायर के ऊपर ढेर सारे स्क्वायर्स आप रखते चले जाइए तो फाइनली एक 3D फिगर बनेगा, क्यूब। अब इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि साइड क्यूब। इसमें हमारा होगा सरफेस एरिया, ओके। अब सरफेस एरिया में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, LSA। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, कमरे की चारों दीवारों का एरिया। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA। इसमें हम लोग ऊपर और नीचे इसको और इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्यों हुआ, आप जानते हैं एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, ओके। एक स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, और इसमें पूरे पूरे कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। नाउ इसका भी डायगोनल हम निकाल सकते हैं। डायगोनल ऑफ क्यूब ये होता है √3 इंटू साइड, ओके। अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो और साइड निकालना हो तो ये होता है हमारा वॉल्यूम, आप जानते हैं, ठीक है। केवल साइड निकालना हो तो क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम
हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड क्यूब जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। इसका वॉल्यूम अगर आपको निकालना है, दिस इज आवर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया ये हो जाता है हमारा 2L प्लस बी इंटू हाइट, एंड देन वी हैव टोटल सरफेस एरिया विच इज़ 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, एंड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद स्फेयर, देखिए ये सर्किल नहीं है, स्फीयर है। ठीक है, बॉल। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे पाई की जो वैल्यू है आप जानते हैं 22/7। इसका टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर स्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें हेमिस्फेयर भी पढ़ना पड़ेगा। हेमिस्फेयर यानी कि स्फेयर का आधा। बॉल जब आधी आधी हो जाती है उसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। ओके, दिस इज हेमिस्फेयर। ये हमारा है रेडियस और ये भी है रेडियस। जब आपको वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि जस्ट उसका आधा है तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसका हाफ कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब आएगा। इसमें हमारा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया जो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें हमें मिलेगा टोटल सरफेस एरिया भी, क्योंकि हमें ये पार्ट भी कलर करना पड़ सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका एरिया हो गया, और नीचे भी एक सर्किल है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में अगर हम एक पाई आर स्क्वायर ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस फिगर के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। ओके, सिलेंडर में ये होती है हमारी हाइट और ये है हमारा रेडियस। ओके, चलिए सिलेंडर का वॉल्यूम देखिए, किसी भी ऐसे फिगर का वॉल्यूम जो नीचे से लेकर ऊपर तक सेम है, तो बेस का एरिया क्या है भाई, बेस पे क्या है, यहाँ पे ये एक सर्किल है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और कितना ऊंचा है ये एच तक, तो पाई आर स्क्वायर एच। यही सेम चीज़ हमने फॉलो की है क्यूब और क्यूबॉइड के लिए भी। देखिए अगर आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम चाहिए, बेस में क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, और ये कितना ऊंचा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एच से, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। सेम यही क्यूब में भी है। बेस में क्या है, बेस में हमारे है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, और इसका हाइट कितना है वो भी ए है, तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए क्यूब हो गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो किसी भी ऐसे फिगर का वॉल्यूम जो नीचे से लेके ऊपर तक सेम हो, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे से लेकर ऊपर तक सेम है, सर्किल को रखते चले गए हैं, तो हमारे पास एक सिलेंडर मिला है। ओके, नाउ वी हैव कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। ओके, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर और ये एच। उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर और नीचे के जो सर्किल्स हैं ये दोनों, ये इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम 2 पाई आर एच में 2 बार सर्किल का एरिया यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दें, 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। ओके, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर के बाद आता है ये फिगर जिसको हम लोग बोलते हैं कोन। ओके, आइसक्रीम आप सबने खाई होगी, तो ये हमारा है कोन। इसमें ये है कोन की हाइट और ये है कोन का रेडियस। अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ज़रा ध्यान से देखिए, ये पाई आर स्क्वायर एच क्या था भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था, अभी जस्ट आपने डिस्कस किया। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 कर देंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके,
नाउ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। एल क्या है? एल बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट। ओके, और एल की जो वैल्यू होती है वो हम निकाल सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। कैसे? देखिए, ये एक ट्रायंगल ले लीजिए, मैं इसको रेड से कर देता हूँ। इस ट्रायंगल में अगर हम लेते हैं तो ये है हमारा एल, ये है एच और ये है आर, ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल में नीचे का ये पार्ट, ये सर्किल पार्ट ऐड करना पड़ेगा। और सर्किल का एरिया क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो पाई आर कॉमन हो जाएगा और ये मिल जाएगा एल प्लस आर, और यही होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, सो हमने पढ़ा कोन, सिलेंडर, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, और उसके पहले आपने बेसिक पढ़ा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपीजियम। तो इन सारे फार्मूलाज़ का आपको बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है, किसी भी क्लास में है आप 6, 7, 8, 9, 10th में भी। कुछ और मॉडिफाइड, कुछ और थोड़े इससे आगे के भी फार्मूलाज़ हैं जो लेकिन बेस्ड होंगे इन्हीं सब पे। सो आप ये सारे फार्मूलाज़ रिवाइज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून।